लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। दिल्ली से आई एक खबर ने आज एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या इस देश में सबसे सस्ती चीज आम आदमी की जान है। अभी नोएडा के युवराज को हम नहीं भूले थे। युवराज को इंसाफ नहीं मिला, मिलेगा भी या फिर कि नहीं, इस पर भी आज प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में एक युवक गड्ढे में गिरकर मर गया। ये घटना दिल्ली के जनकपुर इलाके की है, जहां कैलाशपुरी का रहने वाला कमल बीती रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में घर वालों से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन देर रात तक बेटा घर नहीं पहुंचा। परिजन चिंतित होकर रात भर उसकी तलाश करते रहे। टॉर्च लेकर सड़क पर देखते रहे कि उनका बेटा कहाँ है। दर्जन भर चक्कर थाने के भी लगाए, लेकिन कमल की कोई भी जानकारी नहीं मिली। आखिरकार सुबह 7 बजे पुलिस का फोन आया, जिसके बाद हादसे का खुलासा हुआ। कमल अपनी बाइक के साथ गहरे गड्ढे में मिला। अस्पताल में डॉक्टर्स ने कमल की मौत की पुष्टि की, लेकिन सवाल ये है कि किसकी लापरवाही ने कमल की जान ली। यहाँ पर जल बोर्ड का काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खुदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयरअबाउट्स हमें नहीं मिले थे। आशंका है कि अंधेरे की वजह से कमल गहरे गड्ढे में गिर गया और पूरी रात तड़पता रहा। इस मामले पर भले ही पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन कमल के भाई का बयान उसी बेबसी को जाहिर कर रहा है जो नोएडा के युवराज केस में एक पिता की थी। असिस्टेंट मैनेजर था रोहिणी में, सेक्टर 10 में, बैंक पे SDFC। अच्छा, तो कल वो रात यहाँ से गुजर रहे थे, क्या जानकारी आपको कैसे पता चला? गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया, सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला, मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है, मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। कितने थानों में ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। एक परिवार रात भर थाने के चक्कर काटता रहा। एक भाई 6 थानों पर जाकर गुहार लगाता रहा, खुद टॉर्च लेकर भटकता रहा, अपने भाई को रात भर खोजता रहा। उस रास्ते से भी गुजरा जहां ये गड्ढा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका भाई दिल्ली के जल विभाग के खोदे गए गड्ढे में अपनी सांसें गिन रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की माने तो उन्हें इस घटनाक्रम में कहीं कोई लापरवाही नहीं नजर आती और वहीं रटा रटाया डायलॉग, जांच में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये आलम तब है जब अभी हाल ही में 16 से 17 जनवरी की रात नोएडा के सेक्टर 150 में एक गड्ढे में गिरकर युवराज की मौत हो गई थी। एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर उजागर हुई थी, जहां पुलिस से लेकर दमकल की टीम तक एक युवक को तड़प कर मरते हुए देखते रहे। लेकिन नोएडा की घटना से दिल्ली ने सबक नहीं लिया और इसका अंजाम सामने आया है। अब भले ही जांच के बड़े बड़े दावे किए जाए, लेकिन जिसके घर का चिराग इस गड्ढे में बुझ गया, जिस युवक की जान सिस्टम की नींद ने ले ली, क्या वो वापस आ पाएगी? कब तक ऐसे हादसों पर हम सवाल करते रहेंगे और तंत्र सोता रहेगा? अगले हादसे के इंतजार में ये सवाल अहम है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।